So here we come with one new concept, that is we will learn all the formula of frustum and we'll learn the trick how to learn it. Okay ना. So first of all आपको दिख रहा होगा मैंने 3 डायग्राम बनाए. 3 डायग्राम कुछ ऐसा है कि पहला डायग्राम जो है वो एक कोन है, सेकेंड सर्कल है. सर्कल इसलिए क्योंकि आपको पता है कोन का नीचे का हिस्सा जो होता है सर्कुलर होता है. ओके. एंड इवन मैंने फ्रस्टम का डायग्राम बनाया. फ्रस्टम में भी अपर एंड लोअर पार्ट जो होता है वो सर्कुलर होता है. सो मैंने यहाँ पे एक ये कोन बनाया स्टूडेंट. सी यू कैन सी द कोन इजीली. ये कोन है. मैं अपर हिस्से को थोड़ा ब्लैक कलर किया हूँ ताकि आपको पता चले कि कोन का जो अपर टॉप है, कोन का जो अपर टॉप है, अगर मैं उसे कट कर दूँ तो वो एग्जैक्टली कोन से फ्रस्टम में बदल जाएगा. तो एक काम करते, इसे बदल देते. अब आपके पास क्या दिख रहा है स्टूडेंट? एक फ्रस्टम. तो आपको समझ ही गया होगा कि फ्रस्टम क्या होता है. नॉर्मली फ्रस्टम को समझने के लिए आप समझो कि आपका घर का बकेट जिसको आप रखते हो और उसमें पानी भरते हो वो फ्रस्टम के शेप में होता है. ओके. तो आपको समझ गया कि फ्रस्टम क्या होता है. तो अब जानते हैं फ्रस्टम में कितने फॉर्मूला होता है. फ्रस्टम में टोटल 4 फॉर्मूलाज होता है, सेम कोन जैसे, स्लांट हाइट, कर्व सरफेस, टोटल सरफेस एंड वॉल्यूम. ओके. तो मैंने कोन के सारे फॉर्मूला लिखा है. अगर आपको कोन के फॉर्मूला याद नहीं है तो आप मेरे पिछले वाले वीडियो पे जा सकते हो. वहाँ पे कोन के पूरे फॉर्मूला को कैसे याद किया जाए उसका मैंने ट्रिक्स बताया. देखते सर्कल में क्या होता है स्टूडेंट. सर्कल में मैं आपको सबसे पहला एक ही चीज़ बताता हूँ कि अंदर का एरिया जो होता है वो है पाई आर स्क्वायर. मैं इसके अंदर ही लिख रहा हूँ तो आप लोग को याद रहेगा कि सर्कल के अंदर का एरिया कितना है, पाई आर स्क्वायर. अभी ये चीज़ याद रखना है कि फ्रस्टम में 2 सर्कुलर पार्ट है. हमने प्रॉप के ज़रिए भी देखा, डेमो पीस के ज़रिए देखा. तो आपको ये हमेशा याद रखना है कि फ्रस्टम में 2 सर्कुलर पार्ट है. नाउ इंपॉर्टेंट चीज़ और एक क्या याद रखना है स्टूडेंट कि कोन में एक सर्कुलर पार्ट है. तो यहाँ पे जितने भी फॉर्मूला हो गए स्टूडेंट ना, यहाँ पे कोन में जहाँ पे एक आर था, फ्रस्टम में वो 2 आर में बदल जाएगा. मीन्स R1 एंड R2. देखो ध्यान दो स्टूडेंट, कोन के नीचे कितना आर है? ओनली 1, एक रेडियस है. ओके ना. एंड फ्रस्टम के यहाँ पे कितने? एक है R1 एंड सेकेंड इज R2. ओके स्टूडेंट, यहाँ पे फ्रस्टम के फर्स्ट फॉर्मूला में हम लोग ये पता करेंगे कि उसका स्लांट हाइट कैसे ढूंढे. ओके. नाउ सबसे पहले इंपॉर्टेंट, कोन का स्लांट हाइट का फॉर्मूला क्या था स्टूडेंट? देखो कोन का स्लांट हाइट का फॉर्मूला क्या था वो लिख लो कि L इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर. ओके. अगर आपको फ्रस्टम का लेंथ पता करना है तो क्या करना पड़ेगा? आपका जो रेडियस है ना स्टूडेंट वो 2 हिस्सों में बदल जाएगा. मतलब एच स्क्वायर तो रहेगा. ओके. एच स्क्वायर वहाँ पे ही रहेगा जहाँ पे वो है फॉर्मूला में, प्लस ये जो आर स्क्वायर है ना स्टूडेंट, ये 2 पार्ट में बदल जाएगा. तो यहाँ पे एक R1 है, एक R2 है. अब स्टूडेंट ज़रा ध्यान दो, यहाँ पे मैंने यहाँ पे बीच में एक चीज़ खाली रखा है. इधर एक कारण है. सबसे पहला एक R1 तो हमने लिया, दूसरा जो R2 जो है ना स्टूडेंट, ये वाला नहीं है. ये है कि यहाँ से जो निकल गया है. देखो अगर ये स्लांट हाइट होता तो ये पूरा होता. R2 जो है ना ये कट के निकल जाएगा. तो यहाँ पे होएगा माइनस. ट्रिक क्या देखा हमने स्टूडेंट कि अगर आपको फ्रस्टम का स्लांट हाइट ढूंढना है तो आपका जो कोन का स्लांट हाइट का फॉर्मूला है एज इट इज ऐसा ही रहेगा, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर. बट यहाँ पे आर जो मैंने पहले भी बताया, यही अपना मेन ट्रिक है कि आर जो है ये 2 पार्ट में बदल जाएगा, R1 एंड R2. और जो R2 निकल गया है, जिसका अपर हाइट निकल गया है, उसको हम खाली माइनस कर देंगे. देखो H2 प्लस के जगह पे प्लस है, R1 माइनस R2. ओके. और हम लोग क्या करेंगे, यह भी इन दोनों का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर था. ओके. तो हमारा ये फ्रस्टम का स्लांट हाइट का फॉर्मूला, मैं इसको हाईलाइट कर लेता हूँ स्टूडेंट. नेक्स्ट है स्टूडेंट उसका कर्व सरफेस एरिया. नाउ कर्व सरफेस एरिया को पहले समझते कि कर्व सरफेस एरिया होता क्या फ्रस्टम का. ओके. फ्रस्टम का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है स्टूडेंट? फ्रस्टम का कर्व सरफेस मीन्स अपर एंड लोअर पार्ट उसका नहीं होता. मीन्स वो कवर्ड नहीं होता ऑल साइड से. मीन्स यहाँ से आप ट्रांसपेरेंट देख सकते हो. ओके ना. आपके घर के बकेट को तो आपने देखा ही है. बकेट
नीचे से पैक होता है, बट यहाँ पे फ्रस्टम का कर्व सरफेस मतलब ये नीचे से कोई हिस्सा पैक नहीं होगा। तो यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम, तो ये जानने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन लिख लेंगे। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या था, पाई आर एल। ओके ना स्टूडेंट, देखो मैं यहाँ से लिखा हूँ कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन पाई आर एल। नाउ मैंने आपको क्या बताया, एक ही सिंपल ट्रिक है स्टूडेंट कि आपका जो कोन का फॉर्मूला है और फ्रस्टम का फॉर्मूला है ये सेम होगा, खाली आर जो है, यही ट्रिक है, आर जो है ये दो पार्ट में बदल जाएगा, R1 एंड R2। ओके ना, सो ये पाई तो पाई रहेगा, ये आर जो दो पार्ट में बदलने वाला है इसको मैं सर्कल करता हूँ। ओके, ये एल होगा। अब ये जो आर दो पार्ट में बदलने वाला है तो मैं इसको ब्रैकेट डाल देता हूँ। तो आर में है क्या, आर के बदले क्या बन जाएगा, R1 और एक है R2। बट यहाँ पे स्टूडेंट ध्यान दो, यहाँ पे माइनस होके कुछ चीज़ गया नहीं, मुझे इस हिस्सा चाहिए। देखो ये डायग्राम के थ्रू और ये डेमो के थ्रू मुझे ये हिस्सा पूरा चाहिए, यहाँ से हाइट नहीं चाहिए जो कट होके चला गया, मुझे पूरा हिस्सा चाहिए। तो ये R1 है, R2 जो है ये क्या होगा, प्लस होगा स्टूडेंट। यहाँ पे देखो मैंने कोन का कर्व सरफेस एरिया फॉर्मूला लिखा पाई आर एल, मैंने पाई को और एल को एज इट इज लिख दिया, और आर यही ट्रिक है, आर दो पार्ट में बदल जाएगा, आर R1 एंड R2। और कर्व सरफेस एरिया समझने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके R1 मतलब रेडियस और इसका रेडियस को क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। ओके स्टूडेंट, तो मैं इसको हाईलाइट कर लेता हूँ। ओके, दिस इज द कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ फ्रस्टम। ओके, सो अभी तो समझा हमने कर्व सरफेस क्या होता है। तो ओके, सो ये पैक हो चुका है एंड नीचे के पार्ट को भी हमें पैक करना पड़ेगा। सो नीचे के पार्ट को भी पैक करते। सो अपर एंड लोअर दोनों पार्ट पैक हो चुका है स्टूडेंट। तो ये है टोटल सरफेस, मतलब टोटल सरफेस मतलब क्या कि अप भी कवर हो जाएगा एंड डाउन भी कवर हो जाएगा। और अभी देखते हैं टोटल सरफेस। नाउ द टोटल सरफेस जानने के लिए ना स्टूडेंट थोड़ा सा यहाँ पे क्या होता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। टोटल सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम जानने के लिए बच्चे लोगों को मैं सिर्फ इतना बताता हूँ, आप लोगों को कर्व सरफेस एरिया पता है फ्रस्टम का, तो पहले कर्व सरफेस एरिया लिख दो। देखो आपने लिखा ही है पाई एल, क्योंकि आपको ये ट्रिक से आप कर्व सरफेस प्लस आर स्क्वायर, ये तो आपको पता ही है। नाउ आपको सिर्फ क्या करना है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम पता है, आपको सिर्फ अपर सर्कुलर पोर्शन एंड लोअर सर्कुलर पोर्शन ऐड करना है। ओके, देन यू जस्ट ऐड इट कि ये पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। ओके, तो पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर मतलब एक पाई आर स्क्वायर प्लस एक पाई आर स्क्वायर, मतलब दो सर्कुलर पोर्शन आपने ऐड किया। बट इतना याद रखो, एक का रेडियस 1 है और एक का रेडियस 2 है, तो ये बन गया आपका टोटल सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम। सुन काफ़ी इजी है, आपको ने क्या किया यहाँ पे, जस्ट आपको दिख रहा काफ़ी लंबा है बट है एकदम सिंपल। आपने कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम के फॉर्मूला को लिखा, ओके, प्लस अपर सर्कुलर पोर्शन पाई आर स्क्वायर जो रेडियस नंबर 1 था तो आपने लिख दिया, प्लस पाई आर स्क्वायर और वो रेडियस नंबर 2 था तो आपने रेडियस लिख दिया। बस आपका टोटल सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम का फॉर्मूला रेडी हो गया। ओके स्टूडेंट, तो इसको भी मैं हाईलाइट करता हूँ। ओके, द नेक्स्ट वीडियो विल बी वॉल्यूम ऑफ अ फ्रस्टम। टू लर्न अबाउट वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम, like the video, subscribe our channel and press the bell icon. Thank you for watching the video.